विंटर के मौसम में एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, एकदम फ्रेश गाजर, मूली, गोभी आता है। तो चलिए क्यों ना पूरे साल के लिए मिक्स अचार बनाकर रखा जाए। हम मार्केट से ख़रीद कर खाते हैं जो काफ़ी महंगे दामों में आता है और वो उतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। लेकिन हम जो घर में अचार बनाएंगे ना, एकदम परफेक्ट तरीके से बनाएंगे, पारंपरिक तरीके से बनाएंगे। और इस अचार को आप सालों रखिए, ना तो ये ख़राब होगा ना किसी तरह की फंगस आएगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर गाजर, मूली, गोभी को अच्छे से धुलकर बहुत अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछा है। उसके बाद इसको छीला है और फिर इनके टुकड़े इस तरह से कट किए हैं। आप इसको गोल भी कट कर सकते हैं, मैंने लंबे स्लाइस में कट किया है। और सुबह मैंने इसको काटा था, पूरी दोपहर मैंने इसको धूप में डाल कर रखा है। आपके यहाँ अगर धूप में नहीं आती, आप फ्लैट वगैरह में रहते हैं ना, तो आप इसको पंखे के नीचे डाल दीजिए। और हरी मिर्ची में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। आप इसका जब डंठल लगा रहे इसको धुल लीजिए, पोंछ लीजिए और उसके बाद डंठल हटाकर इसको बीच से कट कीजिए। पानी अगर ज़रा सा भी होगा तो अचार ख़राब हो जाएगा, क्योंकि पानी अचार का दुश्मन है। और दूसरी चीज़, अगर आप इस तरह से गाजर, गोभी, मूली को अच्छे से धूप दिखा देंगे ना, तो ये अचार आपका सालों साल रहता है, ख़राब नहीं होता। और मसाला डालने का भी तरीका आपको बताऊंगी। मैंने यहाँ पर लहसुन भी ले रखा है, 2 गांठ। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। अब एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और उसमें हम इन सभी चीज़ों को डाल देंगे। इस तरह से अचार अगर आप धूप दिखा कर रखें ना, तो धूप की वजह से मतलब एक तो पानी बिल्कुल अच्छे तरीके से सूख जाता है, और दूसरी चीज़ इनमें धूप लग जाती है तो ये काफ़ी लंबे टाइम के लिए, इनकी सेल्फ़ लाइफ काफ़ी लंबे हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पर इसे बड़े से बर्तन में इसलिए डाल लीजिए क्योंकि जब हम इसमें मसाले वगैरह मिलाएंगे ना, तो वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और आज ना आपको बहुत कम मसालों के साथ में बिल्कुल परफेक्ट अचार की रेसिपी देने वाली हूँ। इतने कम मसाले, यहाँ पर ये 1 kg गाजर है, एक बड़े साइज का गोभी है, 2 मूली थी। अब यहाँ ले लीजिए कोई भी बर्तन, तवा, पैन वगैरह, उसमें डालिए 2 चम्मच राई, 2 चम्मच जीरा, ये टीस्पून से मैंने नाप कर लिया है, 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना ज़्यादा डाल देंगे तो कड़वापन आ जाता है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ 1 चम्मच मेथी दाना लेना है। और इसको हमें मध्यम आंच पर इस तरह से रोस्ट करना है ताकि ये जले ना और बहुत अच्छे से इस पर खुशबू आ जाए। अब यहाँ पर मैं ये ले रही हूँ लौंग और काली मिर्च, 10 लौंग, 10 काली मिर्च मैंने ली हैं। ये ज़रूर डालिए, इससे ना बिल्कुल जैसे बाज़ार वाले अचार में खुशबू आती है ना, बिल्कुल उसी तरह से आती है। और एक मैंने बड़ी इलायची छील कर ले ली है। अगर आपके पास बड़ी इलायची ना हो तो आप छोटी इलायची 4 डाल दीजिए, उससे भी सेम टेस्ट, सेम फ्लेवर आएगा। अब यहाँ पर इन सभी चीज़ों को हमें क्या करना है, ठंडा करना है। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 गिलास सरसों का तेल, मतलब इतने अचार के लिए 1 गिलास हम सरसों का तेल लेंगे। और तेल को मैंने मध्यम आंच पर गर्म होने के लिए रख दिया है लोहे की कढ़ाई में। ठीक है, आपके पास लोहे की कढ़ाई ना हो तो आप पैन वगैरह में भी कर सकते हैं। अब हम इस तरह से लेंगे एक खल्लड़ कुटना और उसमें हम डाल देंगे लहसुन को। आज ना हम लहसुन की कलियों को इस तरह से डालेंगे, और उसी में मैं डाल रही हूँ जो मैंने मसाले भून कर रखे थे। ये इनको आप चाहे तो मिक्सी के जार में डालकर भी कर सकते हैं, पल्स मोड में चला लीजिए, लेकिन मैं इस तरह से कूट कर डालूँगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जो हल्का हल्का सा साबुत सा बीज रहता है सौंफ, जीरा, मेथी का, वो अचार में बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप अपने हाथ का अचार किसी को खिलाएंगे ना, तो वो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा और आपसे रेसिपी भी पूछेगा कि आपने इसको कैसे बनाया है। अब यहाँ तेल को मैंने गरम कर लिया है और यहाँ डाल दी है मैंने 2 चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च, और साथ में ले रही हूँ मैं 1 चम्मच भरकर अमचूर पाउडर। 1 ही चम्मच मैं यहाँ पर ले रही हूँ सौंठ का पाउडर, यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर। ये ज़रूर डालिए, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 2 चम्मच भरकर हल्दी पाउडर, और जो मसाले और लहसुन हमने रखा था ना, उसे भी हम डाल देंगे। इस तरह से मसाले आप जब डालेंगे ना अचार में, बहुत अच्छी खुशबू आएगी और अचार का जो टेस्ट होता है ना, एकदम से चेंज हो जाएगा, एकदम फ्लेवर बदल जाएगा।
एकदम अलग तरह का अचार लगता है। एक बार बनाकर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है। सालों साल रखिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। और मैं हमेशा इसी तरह से लास्ट जब ये सब्जियां जाने लगती हैं ना, तब मैं ये अचार डालकर पूरे साल के लिए स्टोर करती हूँ। और इतना अचार मेरे यहाँ पूरे 1 साल के लिए पर्याप्त है। नमक अचार में थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जाता है, तो यहाँ आपने देखा है, मतलब जिससे हम दाल सब्जी वगैरह परोसते हैं ना, उसी चम्मच से मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच नमक लिया है, चमचा भरकर। हींग को हम गरम तेल में सबसे लास्ट में डालेंगे, जब तेल हल्का गुनगुना रहता है, क्योंकि अगर वैसे हींग डाल दोगे ना तो वो फिर टेस्ट ख़राब कर देगी। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच भरकर विनीगर, यानी कि सफ़ेद वाला सिरका। अगर आपके पास सफ़ेद सिरका नहीं है तो जो नॉर्मल आता है आप वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़े से छोले के चने डाल रही हूँ। एक बार अचार में ट्राई करके देखिएगा, कच्चे चने बिना भिगोए हुए। इस तरह से जब ये चने ना अचार में जाकर खट्टे खट्टे से हो जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। अब यहाँ पर तेल हल्का गुनगुना रह गया है, और हम तेल को इस तरह से, जो भी हमने मसाले डाले थे सब हम यहाँ पर अचार में डालने वाले हैं। इस तरह से मसाले मिलाकर डालिए, खुशबू बहुत अच्छी आती है, कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहता है। हल्दी वगैरह सब इस तरह से डालिए और इसको अच्छे से सूखे चम्मच से कीजिएगा, पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, किसी भी चम्मच या बर्तन में। जिस बर्तन में आप मिक्स कर रहे हैं उसमें भी नहीं होना चाहिए, जिस बर्तन से आप चमचे वगैरह से पलट रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, उसमें नहीं होना चाहिए, और ना ही पानी आपके हाथों में होना चाहिए, अगर आप अचार को लंबे टाइम तक रखना चाहते हैं। अब इस तरह से मैंने रख दिया है, फिर आप इसको ना मिक्स कर दीजिए। और कांच की बरनी में आप यहाँ पर नींबू भी काट कर डाल सकते हैं, आपको पसंद हो हरी मटर डाल सकते हैं, पर मटर को हल्का सा पानी में बॉईल करके और उसको सुखाकर फिर डालिएगा। यहाँ पर कांच की बरनी में अचार रखिए, कांच की बरनी में ये ज़्यादा सही रहता है। और अगर आपके पास कांच की बरनी नहीं है तो फिर आप प्लास्टिक के डिब्बे वगैरह में भी उसको पोंछ कर साफ़ करके रखिए। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।